हेलो बच्चों, आप लोगों का एजुकेशन केयर क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके ग्रामीण प्रवेश की, ग्रामीण विकास यूपी लेखपाल के कुछ क्वेश्चनों की जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे एक सभ्यता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। यह कथन किसका है? आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं: बोगार्ट्स, मैकाइवर, ऑगबर्न, न्यूमेयर। तो यह कथन किसका है? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। तो ये जो कथन है वह मैकाइवर का है। किसका है? मैकाइवर का। किसका है? मैकाइवर का। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया? आपके पास चार ऑप्शन हैं: 1947, 1947-48 में, 1949-50 में, 1950-51 में, 1954-55 में। तो वह कौन सा सन था जिसमें कि प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्यों को अलग किया गया? तो वह था आपका 1947 से 48। क्या 1947 से 48 का जो समय था उस समय प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य को क्या किया गया? अलग किया गया। क्या किया गया? अलग किया गया। जो हमारा राजस्व परिषद है इसका गठन किया गया था 1831 में। कब किया गया था? 1831 में। इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है वह लखनऊ में है। जो न्यायिक मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। कहाँ पे है? इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जो हमारा राजस्व परिषद है उसका एक अध्यक्ष होता है, तो उसकी जो नियुक्ति करता है कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य का राज्यपाल, राजस्व मंत्री, केंद्र सरकार, राज्य का राज्यपाल, राजस्व मंत्री, राज्य सरकार। तो कौन करता है? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। तो ये जो राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये हमारी राज्य सरकार करती है, यानी कि जो राज्य सरकार होती है वही अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्थानीय प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो जो हमारा स्थानीय प्रशासन है उसका जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड लिटन को, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन। तो स्थानीय प्रशासन का जो जनक है वह किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। पंचायत की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जो हमारी पंचायत है उसकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? ग्राम सभा होती है। क्या होती है? ग्राम सभा। अगर यहीं पे पूछे सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है? आपकी जिला, क्या होती है? जिला पंचायत। क्या होती है? जिला पंचायत। अगर हम देखें यहाँ पे जो ग्राम पंचायत होता है उसका एक अधिकारी होता है, उसको क्या कहते हैं? हम वीडियो कहते हैं। क्या कहते हैं? वीडियो। क्या कहते हैं? वीडियो। जो हमारा क्षेत्र पंचायत का अधिकारी होता है उसको हम क्या कहते हैं? बीडीओ। इसको वीडियो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स होता है। यह ब्लॉक यानी कि ये क्या होता है? खंड विकास अधिकारी होता है। क्या होता है? खंड विकास अधिकारी होता है। और जो जिला पंचायत का अधिकारी होता है वो क्या होता है? मुख्य विकास अधिकारी होता है। क्या होता है? मुख्य विकास अधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ? जो हमारा अंत्योदय कार्यक्रम है यह सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया? या इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम कौन सा राज्य लागू किया? तो यह कौन सा राज्य था? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कौन सा राज्य था। तो यह राज्य था आपका राजस्थान। कौन था? राजस्थान। राजस्थान में सर्वप्रथम अंत्योदय कार्यक्रम लागू या स्टार्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत कितनी धनराशि मासिक पेंशन के रूप में प्रावधानित है? 3000, 3500, 4000, 5000। तो कितना प्रावधानित है?
तो वह आपका जो प्रावधानित है वो कितना है, तो ये आपका प्रावधानित है 3000। कितना प्रावधानित है, 3000। यानी कि जो प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानधन योजना मिलता है उसमें आपकी जो राशि दी जाती है वो कितनी है, 3000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। जो हमारा समेकित वाटरशेड प्रबंधन है यह एक कार्यक्रम है, यह किस वर्ष शुरू किया गया। तो यह वर्ष जो शुरू किया गया था वो कौन सा था, 2008 से 9, 2009-10, 2010-11, 2011-12। तो यह वर्ष कौन सा था जिसमें समेकित वाटरशेड प्रबंधन का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो वह था आपका क्वेश्चन नंबर का ये आंसर हो जाएगा 2009-10 में समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज समिति से संबंधित नहीं है। तो वह कौन सी समिति है, इसमें से कौन सी समिति है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम। PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो आप लोग जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति यह पंचायत से संबंधित है, अशोक मेहता भी ये क्या है, पंचायत से संबंधित है, LM सिंघवी भी क्या है, पंचायत से संबंधित। लेकिन आपका PVN राव समिति जो है यह पंचायत से संबंधित नहीं है। यह क्या है, पंचायत से संबंधित नहीं थी। यह समिति PVN राव जो थी समिति यह पंचायत से संबंधित नहीं थी। अब आपको हम बताते हैं कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी यह कैसी थी, 3 स्तर पर। आप ऐसे याद रख सकते हैं बलवंत राय मेहता, यानी कि 3 अलग अलग वर्ष हैं तो ऐसे ये 3 स्तरीय थी। अशोक मेहता 2 स्तरीय थी। ठीक है, जो बलवंत राय मेहता की समिति आई थी वह कब आई थी, आपका बलवंत राय मेहता की समिति आई थी 1957 में। कब आई थी, 1957 में। जबकि अशोक मेहता की जो समिति आई थी वह कब आई थी, 1977 में। कब आई थी, 1977 में। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा गया है कि 1 गज कितने गिरह के बराबर होता है। तो 1 गज कितने गिरह के बराबर होता है, 14 गिरह, 15 गिरह, 16 गिरह, 18 गिरह। तो 1 गज कितने गिरह के बराबर होता है, आपका 16 गिरह के बराबर होता है। कितना, 16 गिरह के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। जो हमारा मध्य भारत है उसका जो हेक्टेयर होता है, यानी कि वैल्यू जो होती है मध्य भारत में 1 बीघा को कितने हेक्टेयर के बराबर माना जाता है। तो वो बताइए आप, 0.1215 हेक्टेयर, 0.2529 हेक्टेयर, 0.3941 हेक्टेयर, 0.1454। तो यह जो मध्य भारत में 1 बीघा का जो वैल्यू होता है वह कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, वो आपका होता है 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। 29 हेक्टेयर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो इसमें से कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल नहीं है, कपास, चावल, मक्का, मटर। तो इसमें कौन सी फसल है जो खरीफ की नहीं है, तो जो आपका मटर है यह खरीफ की फसल ना होकर किसकी है, रबी की फसल है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, मटर। जो मटर है यह आपके खरीफ की फसल नहीं है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए जो प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। तो जो उत्तर प्रदेश में हमारे अमरूद के लिए जो प्रशिक्षण और उसका प्रयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है, आप बताइए। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कानपुर। तो जो अमरूद के लिए प्रशिक्षण केंद्र है वह कहाँ पे है, आपका प्रयागराज में। कहाँ पर है, प्रयागराज में। कहाँ पर है, प्रयागराज में। अगर यहीं पे अगर हम आपसे कुछ क्वेश्चन, जैसे आम का कहाँ का है, आम का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ है, लखनऊ में। आलू का कहाँ है, गाजियाबाद में। कहाँ है,
गाजियाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का जो प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क यानी कि नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है? भारत का जो प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क यानी कि नाइट सफारी वह कहाँ पर स्थित है? इटावा में, लखीमपुर खीरी में, कटरनिया घाट या ग्रेटर नोएडा। तो जो हमारा भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क स्थित है वो कहाँ पर है? तो यह आपका स्थित है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ स्थित है? ग्रेटर नोएडा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यानी कि जो मिलाए यानी कि जो वैल्यू दी गई है कुछ क्षेत्र की वो सही नहीं, इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो आप देखिए कौन सा, एक एकड़ यानी कि 1.6 बीघा, 1 एकड़ इक्वल टू 32 बिस्वा, 1 बिस्वा इक्वल टू 20 धूर, 1 लाठा इक्वल टू 100 इंच। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अब इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है आपका? तो इसमें जो आपको सम्मिलित नहीं है वह कौन सा है कि जो इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका 1 एकड़ में 16 पॉइंट यानी कि 1.6, क्या 1.6 ये सही है। 1 एकड़ में जो आपका 32 बिस्वा ये भी सही है आपका। 1 बिस्वा में 20 धूर होता है ये भी आपका सही है, लेकिन 1 लाठा ये आपका गलत है। 1 लाठा ये जो आपका दिया गया है ये आपका जो 100 इंच दिया है ये 100 इंच नहीं होता है। 1 लाठा में आपका 99 इंच यानी कि ऑप्शन ये सही होगा, यानी कि सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से वह राज्य कौन सा है जहां 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना की गई थी? तो वह राज्य कौन सा है जहां पर पंचायती राज की स्थापना की गई थी? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो आपको बता दें कि यह 2 अक्टूबर 1959 को जो पंचायती राज की स्थापना की गई थी वह आपके कहाँ की गई थी? राजस्थान में। कहाँ की गई थी? राजस्थान में। कहाँ की गई थी? राजस्थान में। अगर यहीं पे पूछता है 11 अक्टूबर तो वह कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। 11 अक्टूबर की बात करता तो कहाँ पे की गई थी? आंध्र प्रदेश में। चलिए अगर हम यहाँ से रिलेटेड कुछ आपको बता दें कि जो पंचायती राज की व्यवस्था एक्ट आया था वह अधिनियम 1947 पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? श्रावस्ती है, महाराजगंज है, बहराइच है, बलरामपुर है। तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जनपद है वह आपका बलरामपुर है। इसमें ऑप्शन में कौन सा है? बलरामपुर है। कौन सा? बलरामपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न युग्म में से कौन सा असत्य है? यानी कि आपको कुछ जनजातियां दिए गए हैं और उसके जनपद दिए गए हैं, तो कौन सी जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं उस दिया गया है। तो इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो जो सहरिया है ललितपुर में, पहरिया सोनभद्र, बैगा सोनभद्र, चेरो मौनपुरी। तो इसमें कौन सा ऑप्शंस असत्य है यानी कि सही है, और इसमें कौन सा कथन मतलब यहाँ पे कौन सा असत्य है, ऑप्शन कौन सही है और कथन कौन असत्य है। तो जो हमारी जनजाति आ जाती है जैसे बैगा जो जनजाति है सोनभद्र में पाई जाती हैं, सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती हैं, और जो पहरिया हैं ये कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। यानी कि ये तीनों आपके सही हैं, जबकि चेरो जो हैं जनजातियाँ ये मैनपुरी में नहीं पाई जाती। तो ये क्या है? आपके ऑप्शन सही है, तो असत्य ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ अवस्थित है? जो उत्तर प्रदेश का राज्य ललित कला अकादमी है वह कहाँ स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर। तो ये आप लोग सभी जानते हैं कि यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? और लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग,
निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायत राज संहिता को बिना जड़ की घास कहा? तो ऐसी कौन सी समिति थी जिसने बिना जड़ की घास कहा? अशोक मेहता की समिति, जीवी के राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, थुंगन समिति। तो ऐसी कौन सी समिति थी जिसने बिना जड़ की घास कहा? तो यह कौन सी समिति थी? यह थी आपकी जीवी के राव समिति। जीवी के राव की समिति जो थी, इसने बिना जड़ की घास कहा। क्या कहा? बिना जड़ की घास कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सरसावा हवाई अड्डा है वह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो जो हमारा सरसावा हवाई अड्डा है यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो अब ऐसे याद करो, सरसावा तो सहारनपुर। कहाँ? सहारनपुर। कहाँ? सहारनपुर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था का प्रावधान है? आर्टिकल 151, आर्टिकल 153, आर्टिकल 169, आर्टिकल 170। तो जो हमारे भारतीय संविधान में जो राज्य में राज्यपाल का जो प्रावधान है वह किस आर्टिकल में दिया गया? तो यह आपका आर्टिकल दिया गया है 153। किस में आर्टिकल में? 153 आर्टिकल में यह प्रावधान है कि एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कुछ आपके भवन दिए हैं, यानी कार्यालय यानी संग्रह दिए गए हैं, और कुछ उसके जनपद दिए गए हैं कि कौन से कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो चलिए देखते हैं क्या है। भारतीय लोक कला परिषद वाराणसी में है, राज्य संग्रहालय लखनऊ में है, निराला भवन प्रयागराज में है, भोजपुरी भवन गोरखपुर में है। तो आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है। तो जो हमारा भारतीय लोक कला परिषद है वो हमारा वाराणसी में है, ये सही है। जो हमारा राज्य संग्रहालय है ये लखनऊ में है, ये भी सही है। निराला भवन जो है वो हमारा प्रयागराज में है। जो आपकी भोजपुरी भवन है यह गोरखपुर में नहीं है, ये इसलिए ये क्या है? ऑप्शन असत्य है। ये क्या है? ऑप्शन असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला साइबर लैब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो जो उत्तर प्रदेश का पहला साइबर लैब है वह किस शहर में स्थापित किया गया? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। आगरा, मेरठ, गोरखपुर, अलीगढ़। तो इसमें से कौन सा शहर है जहाँ पे सबसे पहले साइबर लैब स्थापित किया गया? तो यह आपका आगरा है। कहाँ पे? आगरा। तो जो आपका आगरा शहर है यहीं पे राज्य का सबसे पहला साइबर लैब स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया? तो जो हमारा पंचायती राज्यों का जो चुनाव होता है उसमें जो प्रावधान है क्या है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त दान, अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्त मतदान, खुला मतदान। तो जो हमारा प्रावधान है वह आपका है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। कितना है? गुप्त मतदान। तो जो हमारे ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान होते हैं। तो यह आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और क्वेश्चन को देख सकें। और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।